बेटा यहाँ पर क्वेश्चन की बनता है आपको, जिसमें C2H4 जिसको इथीन बोलते हैं उसका हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं और इथेन बना रहे हैं जो कि एल्कीन है, और डेल्टा H हाइड्रोजनेशन पूछा था। यहाँ पर बॉन्ड एनर्जीज की बनती है आपको, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की X थी, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की Y थी बॉन्ड एनर्जी, और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी Z थी, जबकि कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी W थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो डेल्टा H रिएक्शन निकल कर आएगा वो किसके बराबर होगा डेल्टा H हाइड्रोजनेशन के बराबर, है ना। एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रोजनेशन बराबर होगा एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन के बराबर, क्योंकि रिएक्शन के अंदर हम लोग हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं और किसी भी रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज आता है ना, वो तो हम लोग निकालेंगे सही नॉर्मल तरीके से। तो हाइड्रोजनेशन भी कर रहे हैं तो यानी कि एंथैल्पी चेंज बराबर हो जाएगा किसके, एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रोजनेशन के बराबर। ठीक है, तो हमको बॉन्ड एनर्जीज गिवन है यहाँ पर, तो बॉन्ड एनर्जीज की हेल्प से हम डेल्टा H रिएक्शन निकाल सकते हैं। डेल्टा H रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट। अब अगर आप रिएक्टेंट साइड देखोगे तो देखो यहाँ पर क्या क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना, तो इनकी बॉन्ड एनर्जीज हमको गिवन है, माइनस कर देंगे प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जीज। प्रोडक्ट में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 6 सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो हम लोग वैल्यूज़ रख देंगे, है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड था तो उसकी वैल्यू x है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 4 सिंगल बॉन्ड है तो उसकी वैल्यू w है। ठीक है ना, तो 4x प्लस 4w आएगा। ठीक है ना, 4 बॉन्ड्स हैं इसलिए। ठीक है, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो z आ जाएगा, तो x प्लस 4w प्लस z माइनस करेंगे कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रोडक्ट का, तो माइनस y माइनस 6 कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है माइनस 6w। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे तो डेल्टा H रिएक्शन किसके बराबर आएगी, x माइनस वाई माइनस 2w के बराबर, और जो डेल्टा H रिएक्शन निकाली है वही डेल्टा H हाइड्रोजनेशन के बराबर होगी। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा।